यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो एवेंशियल मिनिस्ट्री की तरफ से है, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। I am Professor Dr. Ebenson Ministries of India. For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. Matthew, chapter 25, verses 20 and 21. और आज के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25, उसका अध्याय, उसका 20 और 21 वाक्य। And he who had received the 5 talents came and brought another 5 talents, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Behold, I have gained another 5 talents. His master said to him, Well done, good and faithful slave. You were faithful over a few things. I will set you over many things. Enter into the joy of your master. जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। देख, मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। We are dealing with the parable of talents. और यहाँ पे हम जो है कि वो एक जो तोड़े के दृष्टांत के बारे में पढ़ रहे हैं। Kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going to another country. और जो स्वर्ग का राज्य है उसे हम इस एक कहानी से ऐसे इस तरीके से देख सकते हैं कि एक जो व्यापारी है वो दूसरे एक प्रदेश जा रहा है। He called together his servants and gave them talents according to their ability. और उसने अपने सारे दासों को बुलाया और उन्हें कुछ तोड़े सौंपे, कुछ अपने धन का कुछ हिस्सा सौंपा उनकी योग्यता के हिसाब से। They were to invest for him while he was away. और उन तोड़ों का इस्तेमाल उन दासों को करना था जब वो मालिक वहां पे नहीं रहेगा। He gave 5 talents to one, 2 talents to another, and 1 talent to the last. और उसने एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़ा दिया और जो अंत में था उसको 1 तोड़ा दिया। The man who received 5 talents began immediately to buy and sell with it, and soon earned another 5 talents. और जिस व्यक्ति को उसने 5 तोड़े दिए थे, वो उसी समय जाके वो एकदम से उसे बेचने और उसने खरीदने लगा, व्यापार करने लगा। उसने और भी 5 तोड़े उससे कमा लिए। The man with 2 talents went right to work and earned another 2. और जिसे 2 तोड़े मिले थे, उसने भी उसका इस्तेमाल किया, उसे दोगुना कर दिया। Yeah. But the man who received the 1 talent dug a hole in the ground and hid the money for safekeeping. और जिसे 1 तोड़ा मिला था, उसने जमीन में जाके गड्ढा किया और उस तोड़े को उस जमीन के अंदर से सुरक्षित दफना दिया। After a long time, their master returned and called them to him to account for his money. और बहुत समय के बाद उनका मालिक वापस आया परदेश से लौट के और सारे दासों को बुलाया और जो कुछ तोड़े उसे सौंपे गए थे उसका उसने हिसाब मांगा। The man to him he had entrusted the 5 talents brought him 10 talents. और जिसको उसने 5 तोड़े सौंपे थे वो मालिक के पास 10 तोड़ों को लेकर आया। The master praised him for good work. और उसके मालिक ने उसे अच्छे काम के लिए उसे बहुत सराहा। Next came the man who had received 2 talents with the report that he had doubled it. और उसके बाद जिसे 2 तोड़े मिले थे वो अपने रिपोर्ट के साथ आया कि उसने उसे दोगुना कर दिया है। The master told them that they had been faithful in handling the amount. और तब मालिक ने उनसे कहा कि जो पैसे उनको दिए गए थे वो बहुत ही विश्वास योग्य रहे उसको हैंडल करने में। He told them that he would give them more responsibilities. और तब उसने उनसे कहा कि मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। Then the man with the 1 talent came and said, Sir, I knew you were a hard man, and I was afraid you would rob me of what I earned. So I hid your money in the earth, and here it is.
और जिस जिस व्यक्ति को उन्होंने उसने 1 तोड़ा दिया था, वो आया और उसने कहा कि हे स्वामी, मुझे मालूम था कि तू बहुत ही कठोर व्यक्ति है और मुझे डर था कि जो कुछ भी मैं परिश्रम से कमाऊँगा तू उसे छीन लेगा। इसीलिए मैंने उसे ज़मीन के अंदर इकट्ठा करके उसे उसे गाड़ दिया और यहाँ ये देख के तेरा पैसा यहाँ है। But the master replied, wicked man, lazy slave. और लेकिन उसके स्वामी ने कहा कि दुष्ट दास और आलसी दास। From the man who is unfaithful, even what little responsibility he has shall be taken from him. और उस व्यक्ति से जिसने कुछ भी नहीं कमा के दिया, उससे वो भी जिम्मेदारियां ले ली जाएंगी जो उसे सौंपी गई थी। He was thrown into outer darkness. और उसे बाहर के अंधकार में उसे फेंक दिया जाएगा। All of us are responsible to use our talents with care and zeal. और हमें जो हमें टैलेंट को सौंपा गया है उसे बहुत ही उत्साह के साथ और बहुत ही केयर के साथ हमको उसको इस्तेमाल करना है। We are purchased by the blood of Jesus Christ to be his servants. और हमें जो है वो यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है उसके दास होने के लिए। Before Christ going to heaven, he gave instructions to his disciples. और जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ उससे पहले उसने अपने चेलों को कुछ आज्ञाएं दी। They had to be faithful with the gifts entrusted to them to accomplish Master's plan of expanding his kingdom. और स्वर्गारोहण होने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ वरदान दिए थे और उन वरदानों में उन्हें विश्वास योग्य रहना था ताकि स्वामी की योजना के अनुसार उनके राज्य का विस्तार हो सके। 1 Corinthians chapter 15, verse 58. पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 58 वर्ष। Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. और 15 का 58 में हम देखेंगे क्या लिखा है। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। The wicked servants could have given the money to someone doing the Lord's ministry. और वो जो दुष्ट जो दास था वो अपने पैसे को उस इंसान को सौंप सकता था जो खुदा की सेवकाई कर रहा था। As you listen to this message, see yourself in the parable. और जब आप इस सुसमाचार को सुन रहे हैं तो इस दृष्टांत में आप अपने आप को देखिए। Have you responded to the gospel to do fruitful service to God? और क्या आपने सुसमाचार को स्वीकार कर परमेश्वर की जो फलदायी सेवकाई की है? One day the master returned to give account for what he entrusted you with. और एक दिन स्वामी आएगा और उस सब चीज का हिसाब लेगा जो कुछ भी उसने हमको सौंपा है। You are required to impact the place where you are placed with the gospel. और आपको ये जरूरत है कि जहां पे भी आपको रखा गया है आपको सुसमाचार के साथ उस जगह को आपको प्रभावित करना है। The servant of God should be the salt and light. और खुदा का जो स्वामी जो खुदा का जो दास होता है वो संसार के लिए नमक और उजाला होता है। If you are faithful, you will be given more responsibility. और अगर आप वफादार रहेंगे तो आपको और भी चीजों का अधिकारी बनाया जाएगा। The master will be proud of you because you have been faithful to do what he has asked you to do. और जब स्वामी आएगा तो वो आपसे बहुत ज्यादा खुश होगा क्योंकि आपने वो काम किया जिस काम को आपको उसने सौंपा था। The master asked the faithful servants to enter his joy. और तब स्वामी ने उस वफादार उससे दास से कहा कि उसके आनंद में वो प्रवेश करे। For bringing happiness to the heart of Jesus, you have the privilege of sharing Master's happiness. यीशु के हृदय को आनंदित करने के लिए तुम्हें स्वामी के आनंद में भाग लेने का विशेष अधिकार मिलेगा। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।